हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान के किसानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और राजस्थान के अंतर्गत फसल बीमा योजना के बारे में। साथियों, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित है उसकी दूसरी किस्त कब तक आएगी और कौन कौन से किसान भाइयों के खाते में आएगी और अब की बार कितने किसानों के खाते में यह किस्त आने वाली है, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए, आप लोगों ने पिछले कई वीडियो में यह देखा होगा कि 15 दिसंबर को आप लोग की दूसरी किस्त का वितरण होना था, लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग की दूसरी किस्त के वितरण की जो तिथि है ना, अब वो बदल चुकी है। जी हाँ साथियों, अब आप लोग की जो दूसरी किस्त किसान सम्मान निधि योजना की वो जल्द ही आप लोग के खाते में आएगी और किस तारीख को आएगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, आप लोग के लिए अब की बार कितने रुपए मिलेंगे इसके विषय में भी जानकारी लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, यदि आप लोगों ने कभी अपनी फसल का बीमा करवाया था तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फसल बीमा योजना के तहत आप लोग के खाते में 13,600 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यदि आपके खाते में नहीं आए तो आपको कब तक मिलेगा वो भी आप लोग इसमें देखना। इसके अलावा जिनको ये पेमेंट नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको वीडियो का पूरा डिटेल समझ में आ जाए। साथ ही में दोस्तों, आप लोग के लिए राजस्थान के किसानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में और जो नई योजना संचालित हुई है ना, जैसे आप लोग के लिए बेहद लाभ होने वाला है, उनके विषय में भी जानकारी दूंगा। इसलिए आज का ये वीडियो राजस्थान के किसान भाइयों के लिए रामबाण सिद्ध रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 75 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त का ट्रांसफर किया गया था, जो कि 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र से किया गया था। लेकिन साथियों, सवाल राजस्थान के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री यानी कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना का है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसकी दूसरी किस्त का राजस्थान के सभी किसान भाई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कुछ बड़े बदलाव बताने वाला हूं, आप लोग वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत जो आपकी पहली किस्त वितरित की गई थी उस समय आप लोग की संख्या 65 लाख थी, यानी कि किसान भाइयों की। तो राजस्थान के लगभग 65 लाख किसानों के खाते में 1,000 रुपए की पहली किस्त का ट्रांसफर किया गया था, जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे तौर पर राजस्थान के किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। और यह धनराशि 30 जून 2024 को ट्रांसफर हुई थी, यानी कि साथियों 30 जून से यदि हम काउंट करें तो 4 महीने बाद आप लोग के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त वितरित हो जानी चाहिए थी, परंतु अभी तक वितरित नहीं हुई है। लेकिन साथियों, आपको घबराना नहीं है, डिटेल आप लोग यहाँ पर देखिएगा। आपको बताना चाहूंगा 1.13 करोड़ किसानों को 504 करोड़ रुपए का लाभ देगी सरकार, यानी कि अब की बार राजस्थान के अंतर्गत जो भजनलाल शर्मा जी की सरकार पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है 15 दिसंबर को, उस समय राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए 504 करोड़ रुपए की धनराशि का ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि साथियों ये तोहफा देने वाली है अपनी वर्तमान सरकार। लेकिन साथियों, एक्चुअल में डेट क्या 15 दिसंबर है जो आपकी किसान सम्मान निधि वितरित होगी। तो आपको बताना चाहूंगा आपकी 15 दिसंबर को किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त वितरित नहीं होगी, क्योंकि साथियों अब डेट चेंज हो चुकी है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक डिटेल पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल के माध्यम से, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर अजमेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का भी आयोजन होगा। अजमेर का मतलब साथियों एक जिला है, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक जिले में साथियों किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। लेकिन साथियों किसान सम्मेलन का आयोजन कब से होगा वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो कायड़ विश्राम स्थली में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली किसान सम्मेलन में सहकारिता, कृषि, पशुपालन, गौपालन एवं राजस्व विभाग की योजना के माध्यम से व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। कितने दिसंबर को दोस्तों? प्रत्येक जिले के अंतर्गत 13 दिसंबर को किसान सम्मेलन के तहत राजस्थान के सभी किसानों के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्रदेश के लगभग 1,13,07,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इन्हें सरकार करीब 504 करोड़ रुपए का लाभांश देगी। 65,000 किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 500 रुपए की द्वितीय किस्त की राशि वितरित की जाएगी। साथियों, इस न्यूज़पेपर में आप लोग को थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर 65,000 संख्या नहीं है, यहाँ पर 65 लाख है, यानी कि साथियों 65 लाख किसानों के खाते में दूसरी किस्त का वितरण होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान में कितने किसान ऐसे हैं जिनको दूसरी किस्त मिलेगी। तो साथियों 65 लाख किसान है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब की बार संख्या रहने वाली है 75 लाख से 80 लाख। क्योंकि साथियों जिन किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का पैसा मिला है, उन सभी किसान भाइयों के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का पैसा भी उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि अब की बार राजस्थान में लगभग 75 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये पेमेंट आने वाला है। लेकिन साथियों क्या आपको 500 रुपए की धनराशि मिलेगी? तो साथियों आप लोग के लिए सेकंड किस्त के दौरान 500 रुपए की धनराशि ही मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जिन किसान भाइयों को पहली किस्त के 1,000 रुपए का पेमेंट वितरित नहीं किया गया था, उन सभी के लिए पहली किस्त के 1,000 रुपए प्लस में दूसरी किस्त के 500 रुपए, यानी कि टोटल मिलाकर के 1,500 रुपए का पेमेंट आने वाला है, ठीक है ना। आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि साथियों अब की बार तैयारियां पूर्ण कर ली जा चुकी है और अलग अलग जिले के कलेक्टर महोदयों को निर्देश दिए हुए हैं कि जितने भी किसान है उन सभी को ई-केवाईसी संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए जाएं। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पीएम सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों की
ई केवाईसी जल्द पूर्ण कराएं। ये कलेक्टर महोदय जी के निर्देश है सभी किसानों के लिए, ठीक है ना। यदि आप लोग राजस्थान के किसान है तो अपने खाते संबंधी यानी कि अकाउंट संबंधी अपनी समस्याओं का एक बार जरूर एनालिसिस कर लेना और स्टेटस देख लेना कि आप लोग के अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। यदि समस्या पाई जाती है तो आप लोग उसका तत्काल प्रभाव से समाधान करवा लें। इसके अलावा साथियों आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर होंगे कई कार्यक्रम, जिसमें साथियों ये कार्यक्रम 12 दिसंबर से आयोजित होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, कलेक्टर ने बताया कि 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान युवा सम्मेलन तथा रोजगार महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 13 दिसंबर को क्या होगा, 13 दिसंबर को जिला स्तरीय प्रदर्शनी होगी, जिला विकास पुस्तिका तथा पंचगौरव कार्यक्रम होंगे और किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा प्रत्येक जिले के अंतर्गत। इसलिए साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि 13 दिसंबर को आप लोग के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की सेकंड किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी आप लोग की सीएम किसान योजना को लेकर। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के उन किसान भाइयों की जिन्होंने फसल का बीमा करवा लिया था, लेकिन फसल खराब होने के बाद भी उनको बीमे की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए अब की बार वर्तमान भजनलाल शर्मा जी 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के आसपास एक बड़ा संबल देने वाले हैं। यानी कि साथियों सीधे तौर पर आप लोग ये जान लीजिए डीबीटी के माध्यम से सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। तो साथियों आप लोग ये भी जान लीजिए कि जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा था और उनको बीमे की यानी कि क्लेम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो उनके लिए बीमा की राशि भी प्राप्त होगी 15 दिसंबर के आसपास। लेकिन साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो बीमा की राशि होगी ना, ये 2023 और 24 की राशि प्राप्त होगी, ना कि साथियों 2024-25 के बीमा की राशि। यानी कि जिन किसान भाइयों ने 2023 में बीमा करवाया था उन सभी के लिए 13,600 रुपए का पेमेंट प्राप्त होगा। लेकिन साथियों एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, आप लोग देखिएगा 4 साल में किसानों ने 112.5 करोड़ प्रीमियम राशि भरी है, लेकिन बीमा क्लेम सिर्फ 8.13 करोड़ रुपए ही मिला है। यानी कि साथियों आपको पता होना चाहिए, जब आप लोग अपनी फसल का बीमा करवाते हैं तो 2% आप लोगों को प्रीमियम देना होता है। तो साथियों यदि हम राजस्थान के किसान भाइयों की बात करें तो राजस्थान के सभी किसान भाइयों ने 112 करोड़ रुपए की धनराशि प्रीमियम राशि के तौर पर जमा करवाई है, लेकिन अभी तक उनके लिए बीमा का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, नुकसान 5 से लेकर 8,000 रुपए तक हुआ, बीमा क्लेम महज 300 से लेकर 400 रुपए ही मिला है। सिर्फ नामात्र का बीमा प्राप्त हुआ था कुछ किसानों के खाते में, जबकि आना चाहिए था 8 से लेकर 10,000 रुपए के आसपास का बीमा। साथियों किसान संघ का क्या कहना है आप लोग यहाँ पर पढ़िए, आकलन की प्रक्रिया बदलने की जरूरत है, यह अपडेट दिए किसान संघ ने। यानी कि भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ छलावा है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है बल्कि किसानों को नुकसान हो रहा है। बीमा की प्रीमियम राशि का 2% किसानों से लिया जाता है, बाकी 49% राशि सब्सिडी के रूप में केंद्र और राज्य सरकार ले जाती है। सरकार की मंशा किसानों को लाभान्वित करने की है, लेकिन इससे किसान कम, बीमा कंपनियां ज्यादा लाभ उठा रही हैं। किसानों को उनके नुकसान का 10 से लेकर 15% मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। साथ ही इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण है बीमा कंपनी गिरदावर सर्कल से मुआवजा देती है, वो भी 5 साल का औसत उत्पादन और प्रभावित उत्पादन को लेकर मुआवजा की राशि तय की जाती है, जो कि बेहद गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 500 मीटर के क्षेत्र में ही कहीं कहीं अतिवृष्टि होने से फसल ज्यादा खराब हो जाती है, तो कहीं पर फसल का खराबा नहीं होता है। नुकसान का आकलन खेतवार होना चाहिए, न कि गिरदावर सर्कल से। इसलिए मुआवजा देने के लिए बनाई गई आकलन की प्रक्रिया को ही बदलने की जरूरत है। बदलाव के बाद ही किसानों को इसका फायदा मिल सकता है, अन्यथा फसल बीमा का जो पैसा है उसका फायदा सिर्फ बीमा कंपनियों को ही मिलेगा। यहाँ पर साथियों आप लोग डेटा भी देख सकते हैं कि कितने किसानों ने कितने रुपए की धनराशि यहाँ पर जमा करवाई है और कितना उनके लिए मुआवजा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप लोग पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं, बीमा कंपनी वाले 8 से लेकर 10 दिन तक खेत पर सर्वे करने तक नहीं आते, ताकि साथियों वो बहाने बना करके फसल बीमा का पैसा रोक सके। इसके अलावा साथियों एक बड़ी अपडेट और आ रही है राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए। साथियों राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए तमाम तरह की योजना चलाई जाती है, लेकिन सभी योजना का फायदा प्रत्येक किसान के लिए नहीं मिल पाता है। इसलिए साथियों राजस्थान के प्रत्येक किसान को एक एक योजना का लाभ मिले, इसलिए साथियों एक नई योजना चलाई गई है। साथियों नई योजना क्या है वो आप लोग देखिएगा, किसानों की पहचान बनेगी फार्मर आईडी, इसी से योजना का लाभ मिलेगा। 15 रुपए फीस और ये दस्तावेज आपको देने होंगे। यानी कि जब आप लोग अपनी फार्मर आईडी बनवाओगे ना, तो साथियों आप लोग इस आईडी के माध्यम से राजस्थान के अंतर्गत संचालित प्रत्येक किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते आपको फार्मर आईडी बनवाते समय 15 रुपए की फीस देनी होगी और कुछ आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। अब साथियों वो दस्तावेज कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा यदि आप लोग पूरा डिटेल यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्या क्या अपडेट है। मैं आपको मोटा मोटी तौर पर यही बता देता हूँ, राजस्थान के सभी किसान भाइयों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी, ताकि प्रत्येक किसान के लिए राजस्थान के अंतर्गत संचालित एक एक किसान योजना का लाभ आसानी से मिल सके और बिना किसी बिचौलिया के तहत मिल सके। आप लोग यहाँ पर देखिएगा फार्मर आईडी किस प्रकार से बनाई जाएगी, क्या क्या आपको करना होगा। किसान आईडी मोबाइल ऐप या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या फिर पटवारी द्वारा राजस्व की वेबसाइट और पोर्टल mkisan.government.in के माध्यम से बना सकेंगे। ई केवाईसी के लिए किसानों को 15 रुपए फीस देनी होगी। सत्यापन के बाद 24 घंटे में फार्मर आईडी किसान के मोबाइल पर आ जाएगी। ये दस्तावेज आपको
चाहिए होंगे कृषि भूमि स्वामी का B1 खसरा और ऋण पुस्तिका आपको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। ये आप लोग के यहाँ पर दस्तावेज रहेंगे। किसान जमीन बेचने के बाद भी पुराने दस्तावेज से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन साथियों, फार्मर आईडी बनने से इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इससे राजस्थान का किसान भी सुरक्षित रहेगा और गवर्नमेंट की एक एक स्कीम का लाभ भी उस तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, फार्मर आईडी बनने की प्रक्रिया जैसी संचालित होगी, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हालांकि साथियों, फार्मर आईडी का यहाँ पर पहला चरण शुरू होने वाला है। ये योजना 3 भागों में शुरू की जाने वाली है, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे ही अपडेट आएंगे तुरंत चैनल के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।